हनुमानगढ़ जिले में अब किसानों को सौंफ की पैदावार रास आ रही है। अन्य परंपरागत फसलों से कई गुना अधिक आमदनी होने से किसान सौंफ की ओर रुख कर रहे हैं। मंडियों में अन्य जिलों के मुकाबले अधिक दाम से मिलने के चलते आमदनी बढ़ने से किसान आर्थिक रूप से खुशहाल हुए हैं। ऐसे ही सौंफ की खेती कर रहे संगरिया तहसील के 5 SSK रोही कीकरवाली के किसान अनिल कुमार नैंड द्वारा पहली बार 1 बीघा में खेती की है। सौंफ की फसल शानदार खड़ी है। अनिल कुमार ने टीम न्यूज ओपिनियन को बताया कि इस खेती के बारे में उनके रायसिंह नगर में रह रहे मित्र से मिली। उनके कहने पर प्रयोग के तौर पर 1 बीघा में सौंफ की खेती की है। उन्होंने बताया कि सौंफ की खेती मसाले के अंतर्गत आती है, जिसकी कीमत बाजार में अधिक मिलती है। सौंफ में जितना हरापन व चमक होगी, उसकी उतनी ही अच्छी गुणवत्ता मानी जाती है। हालांकि कटाई के बाद धीरे धीरे सौंफ का हरापन कम होता जाता है। सौंफ में रंगत कम होने पर दाम कम मिलते हैं। किसानों ने बताया कि गत माह की शुरुआत से सौंफ की फसल में पीले फूल आना शुरू हो गए हैं। अब खेतों में सौंफ के फूलों से खुशबू आ रही है। फसल पकने लगी है। अब तक मौसम फसल के अनुरूप बना हुआ है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद है। आइए देखें न्यूज ओपिनियन की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार किसान साथियों, न्यूज ओपिनियन रूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील के 5 mm के रोही कीकरवाली में। किसान जो अनिल कुमार है, इसके द्वारा सौंफ की खेती की जा रही है। इन्होंने प्रयोग के तौर पर 1 बीघा में यह खेती शुरू की है। सरसों कणक की है करता अब काले कोई रायसिंह नगर अपना बेली मित्र है बहु इम्प्रेसित हो गया। सौंफ की फसल लगाई है जी, 1 बीघा सौंफ की फसल की अब कल ट्राई करा। बढ़िया फसल है, बांग है जी, बढ़िया झाड़ वड़ 4 कुंटल 85 किलो हो जी। बांग 22,000 पर क्विंटल का हिसाब हुआ बिकी। बहु इम्प्रेसित हो गए बीजी है। पीटी वाला पाड़ा बीजी जे जी, बीकानेर बीज मंगवायो मंगलम गो 1 किलो बीज पड़े जी बीघे में। पीटी पाड़ा बीजी जे जी 35-40 दिन की वजह पहलो पानी मांगे 4 और 5 पानिया के बीच आप पकजे। जिको कणक में आप करा खर्चो वो सेम खर्चो ही पर करनो है। और एक फंगी साइड की स्प्रे जरूरी है में 1 या 2 पीड़ोपन या पीला बुंटा हुए तो मन को जब कार्बोडिजम और M45 करेडी है, 1 तेले खातर करेडी है जी में 1 टारा। और बाकी सामान जी को रे अपन रे है और है खाद बाजी की आप कणक में गेरा भाई सेम गेरनी है जी। फिर आप इन कंडीशन में आ जाइए जदी पर मधुमक्खियाँ आवे जी। ये मधुमक्खियाँ है आंगो एक दूसरे बुंटों जब नर मादा को करवावे प्रजनन पीऊँ आपनो 50-60 किलो पर कुंटल पर बीघे के हिसाब फर्क पड़ जाए जी। और जब मक्खी आ गई जदी पर कोई आप जहरीलो पेस्ट स्प्रे वगैरह कौन करनी अपना मित्र कीट भी बढ़ावे आऊँ उत्पादन बढ़े। एरा ज़्यादा हुए तो दिया थ्रेसर निकल जाए, सरसों करियाँ बाँट गए। और कम हुए तो इनका दिया फूल आवे पीलापन हो जाए, थोड़ा हरियोपन रहना जरूरी है। तो वो हरियोपन हुए तो बिन घरे कूट के काट गए। पहला चना काटता बियाँ काट लियो। अगर ज़्यादा बिजाई है तो सरसों वाली तरियाँ बाँट गए, 2-3 दिन सुखा गए। और इन थ्रेसर इनको अलग जाल जार आवे भी निकल जाए। जमींदार ने मैं तो आई कहना चाहूँ भाई साहब, अब काल अपन उम्मीद है बड़ी है अपनी यहाँ 1 महीनों पछेती होगी। 14 नवंबर की बीजेडी है बिया 15 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक इनको सही टाइम है जी। और कुएँ का पानी वगैरह भी आप माने अपनी यहाँ 15-20 दिन लेट है, फिर भी इनको 4 और 5 के बीच में उत्पादन रहने को मानो उम्मीद है। और इनकी जड़ता बेचने की बात है अपने आप जोधपुर बिके अब काल रायसिंह नगर एरिए में वह कोई आत्माराम जी है बांग एरिए में 2-3 साल हो गया लगाता नहीं। आपने तरियाँ चालू होया हौले अब 600 बीघा लगड़ी है। अब काली व्यापारी बैठा आ जाएगा तो अठे इन्हें काट गई एर आप रायसिंह नगर इनकी सेल करी आवागा। और मैं जमींदाराना ही कहना चाहूँगी वो बढ़िया ऑप्शन है कणक सरसों अलावा थोड़ी बहुत ट्राई जरूर करके देखो। बाकी आप अब काले उत्पादन जी को होगा आपने वो अपन जानकारी दे देंगे।